तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सर्विसमैन्स के बारे में। सर्विसमैन्स होता क्या है और उसके टाइप्स देखेंगे और एडवांटेजेस देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे। सभी चीज जो है ना मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। तो गाइस, वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपके सारे इलेक्ट्रिकल फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो गाइस, आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आज का क्विज क्वेश्चन पढ़िए। ओके, दिस इज सिंबल ऑफ, एक किसका सिंबल है, कौन से कंपोनेंट का सिंबल है। ओके, आप नीचे कमेंट में बताइए, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा अगर आपका आंसर करेक्ट रहा तो गाइस, बिना रुके आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आजकल इलेक्ट्रिसिटी तो सभी हाउस के लिए चाहिए, सभी शॉप्स के लिए चाहिए, सभी बिल्डिंग्स के लिए चाहिए। ओके, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना आपके एरिया में किधर से मिलता है, आपको एलटी लाइन से। ओके, एलटी लाइन से आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, सर्विसमैन से। ओके, सर्विसमैन का फंक्शन क्या है, वो भी एक सिंपली कंडक्टर है। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा किधर से, एलटी लाइन से आपके घर के मीटर बोर्ड तक जो कंडक्टर यूज किया जाता है ना, उसे सर्विसमैन बोला जाता है, या फिर सर्विस वायर या फिर सर्विस लाइन। ये दोस्तों सर्विसमैन। तो सर्विसमैन में भी दो प्रकार के हैं, एक है ओवरहेड सर्विसमैन और दूसरा है अंडरग्राउंड सर्विसमैन। ओवरहेड सर्विसमैन माने कंडक्टर जो है ना अबोव द ग्राउंड लेवल से लिया जाता है, एलटी लाइन से। ओके, ग्राउंड के ऊपर से जो है ना आपके मीटर बोर्ड तक जो है ना कनेक्शन दिया जाता है, इसे ओवरहेड सर्विसमैन बोला जाता है। अंडरग्राउंड सर्विसमैन माने एलटी लाइन से जो है ना जमीन के नीचे से जाकर ओके आपके मीटर बोर्ड तक जो है ना पास किया जाता है, इसे जो है ना अंडरग्राउंड सर्विसमैन बोला जाता है। यही है दोस्तों दोनों में डिफरेंस। ओवरहेड माने ग्राउंड के ऊपर से जो है ना कंडक्टर पास किया जाता है, अंडरग्राउंड माने जमीन के नीचे से जो है ना कंडक्टर पास किया जाता है। अब हम देखेंगे दोस्तों दोनों में अंतर क्या है। ओके, अंतर भी देखेंगे और दोनों में डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस देखेंगे। तो गाइस, अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ ओवरहेड सर्विसमैन। पहला एडवांटेज है कि इट इज चीप। आप अगर ओवरहेड सर्विसमैन कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, एरेक्ट करना चाहते हो, तो आपको जो है ना बहुत कम दाम में मिलेगा। सभी मटेरियल्स हो, ओके, सभी जो है ना बहुत ही कम होगा आपके कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट। तो ये रहा पहला एडवांटेज। अब हम देखेंगे सेकेंड एडवांटेज, इजी टू एरेक्ट। ओके, एरेक्शन भी बहुत इजी है। अगर आप अंडरग्राउंड सर्विसमैन जाते हो तो आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा, सभी चीज जो है ना करनी पड़ेगी। रही बात ओवरहेड सर्विसमैन में, आप डायरेक्ट ऊपर से जो है ना कंडक्टर पास कर सकते हो। ओके, मैसेंजर वायर्स के हेल्प के थ्रू। मैसेंजर वायर क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों थर्ड एडवांटेज है कि फॉल्ट लोकेशन वेरी इजी। ओके, कंपेयर टू अंडरग्राउंड सर्विसमैन, आप अगर अंडरग्राउंड सर्विसमैन में फॉल्ट होगा तो डिफिकल्टी होगी, किधर फॉल्ट लोकेट करना पड़ेगा। ये सभी जो है ना बहुत डिफिकल्ट होगा। रही बात ओवरहेड सर्विसमैन में, फॉल्ट लोकेशन जो है ना बहुत इजी रहता है। और दोस्तों इलेक्ट्रिफिकेशन भी इजी है। इलेक्ट्रिफिकेशन माने फॉल्ट को रिपेयर करने का, सभी है ना, सभी चीज बहुत इजी रहता है। और एक्सटेंशन ऑफ सर्विस लाइन कैपेसिटी भी इजी रहती है ओवरहेड सर्विसमैन में कंपेयर टू अंडरग्राउंड सर्विसमैन। ये रहे दोस्तों चार एडवांटेजेस ऑफ ओवरहेड सर्विसमैन। गाइस, अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ओवरहेड सर्विसमैन। पहला डिसएडवांटेज है कि उगली अपीयरेंस। उगली अपीयरेंस माने दिखने में थोड़ा गंदा दिखता है। अगर आपका घर है बहुत ठीक तरह से कांच का बना हुआ है, ओके, नया घर है, तो वायर जो है ना ऊपर से आकर आपके घर के अंदर जाता है तो वो दिखने में थोड़ा ठीक ठाक नहीं दिखता है, इसलिए दोस्तों एक डिसएडवांटेज है। और दूसरा, सर्विसमैन जो है ना वायर जो है ना वो अफेक्ट होगा किससे, वेदर से, रेन से, ओके, लाइटनिंग से या फिर सन से। सन से जो है ना उसके इंसुलेशन जो है ना वो डैमेज भी हो सकते हैं। ओके, ये रहा सेकेंड डिसएडवांटेज। तो गाइस, थर्ड डिसएडवांटेज है कि फॉल ड्यू टू फॉलिंग ऑफ ट्रीज। अगर पेड़ गिरेगा वायर के ऊपर, ये भी एक डिसएडवांटेज है कंपेयर टू अंडरग्राउंड सर्विसमैन। अगर अंडरग्राउंड से जो कंडक्टर पास किया जाता है तो कोई भी वेदर कंडीशंस के ऊपर जो है ना अफेक्ट नहीं होगा अंडरग्राउंड सर्विसमैन में। रही बात ओवरहेड सर्विसमैन में, अगर ओके ट्री गिरेगा उसके ऊपर तो फॉल्ट होने का चांसेस बहुत रहता है। ये रहा थर्ड डिसएडवांटेज। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अंडरग्राउंड सर्विसमैन के बारे में। पहला एडवांटेज है कि अंडरग्राउंड सर्विसमैन के बारे में सेफ्टी फॉर पीपल। ओके, पब्लिक के लिए जो है ना सेफ्टी रहता है। अगर घर के ऊपर से कंडक्टर पास किया जाता है तो कोई भी आपके घर में बच्चा, ओके, कोई भी चिल्ड्रंस जो है ना ऊपर जाकर वायर टच करते हुए तो उसको शॉक लगने का भी चांसेस रहता है। इसलिए दोस्तों
अंडरग्राउंड सर्विसमैन जो है ना बहुत एडवांटेज है पब्लिक के लिए। और सेकेंड एडवांटेज क्या है कि अंडरग्राउंड सर्विसमैन का लाइफ लॉन्ग रहता है, लाइफ स्पैन जो है ना बहुत ज्यादा रहता है कंपेयर टू ओवरहेड सर्विसमैन। ये रहा सेकेंड एडवांटेज। और थर्ड एडवांटेज है कि अंडरग्राउंड सर्विसमैन इज नॉट अफेक्टेड बाय वेदर, सन और रेन हो या कोई भी लाइटनिंग हो, उस सभी चीज से जो है ना नॉट अफेक्टेड है अंडरग्राउंड सर्विसमैन। तो गाइस अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ अंडरग्राउंड सर्विसमैन से। ओके, पहला डिसएडवांटेज है कि कॉस्ट इज मोर। आप अगर अंडरग्राउंड सर्विसमैन एरेट करना चाहते हो तो उसका कॉस्ट जो है ना बहुत ज्यादा पड़ेगा आपको कंपेयर टू ओवरहेड सर्विसमैन। सेकेंड डिसएडवांटेज है कि फॉल्ट लोकेशन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन इज डिफिकल्ट। अगर अंदर जमीन के अंदर जो है ना वायर डैमेज होगा तो फॉल्ट लोकेट करने के लिए बहुत डिफिकल्टी होगा, आपको फिर से गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर से आप सभी चेक करना पड़ेगा किधर फॉल्ट अकर हुआ है, जो है ना सभी डिफिकल्ट है। ओके, ये रहा सेकेंड डिसएडवांटेज। और फोर्थ डिसएडवांटेज है कि स्किल्ड लेबर्स आर रिक्वायर्ड। ओके, वर्कर्स या लेबर जो है ना उसको नॉलेज होना चाहिए। रही बात ओवरहेड सर्विसमैन आप सिंपली कर सकते हो दोस्तों, मैसेंजर वायर और 2 सर्विस वायर से जो है ना आसानी से कर सकते हो। रही बात अंडरग्राउंड सर्विसमैन, उसको स्किल्ड लेबर्स की जरूरत है। तो गाइस कोई भी डाउट रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। आज का क्विज का भी आंसर आप नीचे कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।